आज बिल्कुल आज सेनेट का महाज है और तहरीक इंसाफ भी अपने तीनों कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए वोट का हक इस्तेमाल कर रही है। कुछ इनसे सेनेट की बात करते हैं और कुछ मामला जो सियासी हैं। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। कुरैशी साहब ये बताएं कि 107 के साथ सीट तो कोई नहीं बनती है आपकी। अब बस मतलब हमारा नहीं, देखें सीट्स तो हमारी 9 फरवरी के बाद जिस तरह से नताइज में धांधलियाँ की गई, नताइज तब्दील किए गए, और धांधली का लफ्ज़ तो बड़ा छोटा लगता है, सीट्स तो वहीं तब्दील कर दी गई थी। हम तो अब इस सिस्टम को डिटेल होने से बचाने के लिए और इस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए, जी तहरीक इंसाफ के लोग डेमोक्रेटिक नहीं हैं, वो आइन और दस्तूर को नहीं मानते, हम तो इसलिए इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। 2 जनरल सीट्स पर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हो गए हैं पंजाब में। अब ये टेक्नोक्रेट है, फीमेल सीट है और मिनॉरिटी है। इस पर हम इंशाल्लाह हमारे जितने हमारे वोट्स हैं यहाँ पंजाब असम्बली में वो सारे कास्ट हुए हैं। सुना इससे पहले आपने अरकान से कुरान पाक पर हल्फ लेने की कोशिश की, कई अरकान ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं देखें गुजारिश करूँ, ऐसा कतई नहीं है। कुछ दोस्तों की राय थी, चूँकि हमारा जो स्पीकर के इंतखाबात थे उसमें 4-5 वोट कम हुए थे हमारे साथ। अंसारी साहब, सबसे अहम बात यह है कि इस बार तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से 90% के करीब नए लोग, फ्रेश फेसेस जो पहली बार असेंबली का पार्ट बने, वो मुंतखब हुए हैं। तो ज़रा लोगों के जज्बात हैं इमरान खान के लिए, लोगों के जज्बात हैं उस शख्स के लिए। तजवीज़ आई थी कि कुरान पाक पे हल्फ। बिल्कुल ये तजवीज़ आई थी, लेकिन हमने सबने उसको इसलिए उसको तजवीज़ को नहीं माना कि हम जब एक शख्स के साथ खड़े हैं जुड़े हुए, तो हम कैसे उसके वोट से इनहाफ कर सकते हैं। फिर उस तजवीज़ पर अमल नहीं होता। तजावीज़ देखिए, जब आप डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं, लेकिन जब तक हाउस किसी एक तजवीज़ पर फैसला ना कर ले तो हम उसको तजवीज़ को काबिल अमल नहीं करा रहे। सब आप अमूमन पंजाब गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद करते हैं हाउस के अंदर, क्या मरियम नवाज की हुक्मरानी आपको पसंद नहीं है? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, अगर ये पब्लिक के वोट्स लेकर आते हैं, हम इनको बड़ी इज्जत और एहतराम देते हैं। ये नेचुरल चीज़ है अंसारी साहब। झूठ की बुनियाद पर खड़ी होने वाली इमारतें गिर जाती है। मरियम नवाज साहबा ठीक है, एक बड़े बाप की बेटी है, लेकिन वो कभी आज तक काउंसलर भी नहीं रही। ये पंजाब जैसा बड़ा सूबा उनके हवाले कर देना, ये कोई टिकटॉक नहीं है। और इस गवर्नमेंट की मुद्दत भी टिकटॉक की तरह बड़ी शॉर्ट होगी। आज कोई लोग नहीं मान रहे, चूँकि जो इक़्तिदार के घोड़ों पर सवार होते हैं ना जी, वो समझते हैं शायद अब हम सदियों सवारी को एंजॉय करेंगे। जैसे टिकटॉक की लाइफ है ना, चंद सेकंड्स, इस गवर्नमेंट की भी मुद्दत पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम मुद्दत पूरे करने वाली ये गवर्नमेंट होगी। ये क्या एक प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं कि टिकटॉक गवर्नमेंट, क्या मरियम नवाज टिकटॉक का क्या करती हैं? सारे साहब, जिस सूबे में रोज़ाना क्राइम रेट बढ़ रहा हो, स्ट्रीट क्राइम्स में नौजवान कत्ल हो रहे हो, लोग डोर फिरने से सड़कों पर तड़प के जान दे रहे हो, जहां डाकू राज हो, जहां कोई पूछने वाला ना हो, मोटरसाइकिल स्नैचर से, मोबाइल स्नैचर से, जहां लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हो, जहां 300 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के थैले के आटे के पीछे आप लोगों को लगा दें और खुद आप 30-30, 40-40 बंदों का स्टाफ लेकर अपनी जाती नुमाइश करें। आप पूरा सोशल मीडिया को उठा के देख लें पिछले 1 माह से, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को कॉपी करना चाह रहे हैं। इमरान खान एक लेजेंड है, इमरान खान एक नेचुरल हीरो है। उस बंदे को लोग आज खुद फॉलो करते हैं। आपको मैं दिल से फॉलो करूंगा, वो फॉलोइंग होगी। आप टिकटॉक में तो उनकी सलाहियतें मानते हैं? देखिए, मैं तो टिकटॉक में उनकी सलाहियत मानता हूँ जी। उन्हें फिर टिकटॉक कर ही रहना चाहिए। शी शुड नॉट लीड द पंजाब। उनको फिर टिकटॉक में काम करना चाहिए। पंजाब 3 लोग खवातीन के हाथ चढ़ गया। ये 3 औरतें, 3 कहानी, अब नाम ना लेना कि वो तीनों की तीनों बड़ी नाराजगी वाली खवातीन है। ये पंजाब की पग मर्दों के सर पे अच्छी लगती है। मैं किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा। खवातीन बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी वक्त था कि मरियम नवाज, एक नई जनरेशन में उनकी फैमिली में ये पॉलिटिक्स आई है, वो इनकार करती, वो हक का साथ देती, वो कहती कि मैं इलेक्शन नहीं जीती हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं। खुदा की कसम, उनका कद बहुत बड़ा हो जाता। कल आपने जो रैली का पंजाब असेंबली से ऐलान किया है, ये इसका क्या मकसद है? देखिए, हम अपने उन बहुत से जज साहबान के साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं, जिन जज साहबान ने इस जंगल के कानून में, जंगल के दौर में, इन घटाटू अंधेरे में रोशनी का किरदार अदा किया। जिन जज साहबान ने ये बताया है कि उनको फैसले करने में आज़ादी नहीं है, जिन जज साहबान ने ये जुर्रत की है और ये इजहार किया है कि जी हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो जब जिनको से आपने और मैंने जिन लोगों से इंसाफ के लिए दरख्वास्त करनी हो और वो खुद इंसाफ के मतलाशी हों, तो मैं नहीं समझता कि क्या रैली का शेड्यूल क्या, कहाँ जाएगी, किस तरह? हम यहाँ पंजाब असेंबली से हाई कोर्ट तक जाएंगे और हमारी ये रैली पुरअमन होगी।
हमारी ये रैली सॉलिडरिटी के लिए होगी, इज़हार यकजहती के लिए होगी। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूंगा, देखिए ये लम्हात कभी कभी कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, लाइफ में आप बड़े कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये जो स्टेज है ना, ये दोबारा स्टेज नहीं आएगी। वो जर्नलिस्ट हो, वो लिखारी हो, वो सियासतदान हो, वो एडवोकेट हो, वो ट्रेडर हो, कोई शख्स भी हो, इंसाफ इस माशरे में अगर नहीं होगा तो हम सब इसके मुतासरीन होंगे। ये थे नदीम कुरैशी जो बता रहे थे कि कल अपोजिशन के जो अरकान असम्बली है उन्होंने असम्बली बिल्डिंग से हाई कोर्ट तक जो है रैली निकालने का फैसला किया है और जज साहबान के साथ जो है इजहार यकजहती किया जाएगा।